हेलो गाइस, आपका स्वागत आ गया है फिर से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ पे स्टूडेंट्स का क्राउड बहुत ही ज़्यादा है, फिर चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर जॉब से। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कहानी है इंदौर की, जहाँ से वो दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। जानते तो थे ये लोग एक दूसरे को बहुत ही पहले से, बट जब वो एक साथ हुए इंदौर में तो बहुत सी बातें सामने आई और प्यार के साथ साथ बहुत से झगड़े भी हुए। ये कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो लड़के ने लिखा था अपनी प्रिंसेस को मनाने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लड़के ने अपने सारे बिताए हुए टाइम को इस छोटी सी पोयम से बयां किया है और अपनी प्रिंसेस को याद दिलवा रहा है कि क्या तुम सब कुछ भूल गई जो जो हमारे बीच में था, वो सारे हसीन लम्हे को, वो हमारे बीच प्यार, सब कुछ। लड़का उससे माफ़ी भी मांगता है उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए और कहता है कि आज इतना अकेले पड़ गया कि मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए अपने सारे गमों को कागज़ में उतार रहे हैं। बस मेरी है इतनी सी कहानी जो कर देगी हर किसी को दीवानी। हाँ, मैं मानता हूँ हर एक बात को जिसमें गलती भी नहीं थी मेरी। मैं समझता हूँ हर एक मजबूरियों और परेशानियों को तेरी। ये दुनिया के लोग ऐसे सितम ढाते हैं सारे, तभी तो मेरी प्रिंसेस को भी भिड़ा डाले सारे। एक बार ये सारा गुस्सा छोड़ के याद करो हमारे प्यारे पल। सांसों में सांसें गहरी थीं जब बाहों में था तेरी मैं रंग। क्या याद है तुम्हें वो हमारी गरम गरम मेघदूत की चाय? क्या याद है तुम्हें वो सारे पल जो हमने ट्रेन में थे बिताए? ज़रा याद करो हमने साथ में कैसे तुम्हारा बर्थडे मनाया था। थोड़ा याद करो जब पहली बार इंदौर में कुछ पल साथ में बिताया था। ज़रा याद करो हॉस्पिटल में बिताए हमारे हर एक लम्हे को। थोड़ा याद करो अपनी आंखों से बहे उन आंसुओं को। क्या भूल गई वो ईयररिंग्स जो मैंने तुम्हें दिल्ली से लाया था? क्या भूल गई वो सारे फ़र्ज जो मैंने हॉस्पिटल में निभाया था? क्या याद है तुम्हें वो रीजनल पार्क की रात जब हो गया था मैं गुस्सा सुन के तेरी एक बात? ऑटो में मेरा हाथ पकड़ के तुमने मुझे मनाया था, फिर एनी टाइम कैफ़े में कितने प्यार से मुझे समझाया था। ज़रा याद करो वो दिन जब मैं तुम्हें स्टेशन ड्रॉप करने आया था, तुमने कितने प्यार से मुझे अपने गले से लगाया था। तुमने मेरे से प्रॉमिस भी किया था कि तुम वापस आओगी, बट इस तरह चेंज होकर वापस आओगी ये तुमने नहीं बताया था। याद करो उन लम्हों को जो रामवन में हमने साथ में बिताया था। याद करो उस वीडियो को जो ना चाहकर भी मैंने तुम्हारे साथ बनाया था। सब याद होगा तुम्हें भी कि स्कूटी में कैसे साथ में घूमे थे, और ये भी याद होगा कि वापस आते वक्त बाहों में कैसे झूमे थे। पता है तुम्हें, आज भी याद है वो मेरे बर्थडे की रात जब तुमने मुझे इरिटेट किया था करके वो गांव की लैंग्वेज में बात। याद है मेरे को वो फेस में केक लगाना और मेरे जगह से टच करने से तुम्हारा इरिटेट हो जाना। आज भी याद है मुझे ट्रेन में तुम्हें अपनी गोद में सुलाना, फिर चुपके से तुम्हारे फेस में सोते हुए एक स्माइल देखकर खुश हो जाना। याद आती हैं वो सब बातें तो ये दिल रोता है। बस ये बता दे तू कि सच्चा प्यार करने वालों के साथ ही ये क्यों होता है। अब सुन मेरी बात, तू चाहे कितनी भी तकलीफ़ दे, ये दिल तेरे लिए ही गाता है। प्यार से तेरी मुस्कुराहटें देखकर ये दिल हर बार पिघल जाता है। तू मेरे पास हो या ना हो, पर तू दिल में हमेशा मेरे पास है। तभी तो इतना प्यार देखकर मेरा ये जवाना भी जंग जाता है। बस अब तुम्हारी आंखों की नमी में कुछ ऐसी बात है, तेरी पलकों तलक आंखों की नमी मेरे साथ है। कुछ बेवजह उन बातों में कुछ ऐसे रोना हुआ तेरा, तभी तो तेरी झलक के लिए मेरी नजरें बेताब हैं। हाँ, ओवर। यस गाइस, पोएम ख़त्म हुई, पोएम ख़त्म हो गई। पता है गाइस, ये वो फीलिंग्स है ना जो लड़की ने आज तक नहीं समझा और शायद कभी समझेगी भी नहीं। एंड
सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था बट ओके। पता है फ्रेंड्स, इस कहानी का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा और शायद उसमें हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलें, उनकी स्पेंड किए हुए टाइम और उनकी हसीन पल जो उन्होंने साथ में बिताए थे। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आपका स्वागत इसी तरह आता रहेगा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ हमेशा, और आपको हमेशा इसी तरह कुछ कुछ लवली स्टोरीज सुनाता रहेगा। ओके, थैंक यू।